वितर का मसनून तरीका बता दें, वितर का दुआए वितर का महल भी बता दें। वितर का मसनून तरीका रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी भर का मामूल ये था कि आप दो दो रकतें पढ़ते थे और आखिर में एक रकत अकेली पढ़ लेते थे, तो ये सारी नमाज वितर बन जाती थी। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है। और प्यारे पैगंबर हुक्म भी यही देते थे कि सलातुल लैल मसना मसना फ़ैदा खशिया अहदुकुम सुबह फल यूतिर बिवाहिदतिन। रात की नमाज एक एक रकत है, रात की नमाज दो दो रखते हैं, और जब तुम में से किसी को खदशा हो सुबह के तुलू होने का तो एक वितर पढ़ ले। ये एक वितर पढ़ने का रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह के नबी का ज़िंदगी भर का मामूल ये था। बसा औकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वितर, 7 वितर और 9 वितर ये इकट्ठे एक सलाम से पढ़े हैं। जब 5 पढ़े हैं तो 5वीं रकत के बाद एक ही तशहुद बैठे हैं। जब 7 पढ़े हैं तो 7वीं रकत के बाद एक ही तशहुद बैठे हैं। जब 9 वितर इकट्ठे पढ़े हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 8 रकतों के बाद एक तशहुद बैठे हैं और सलाम फेरने के बगैर अत्तहियात और दुरूद पढ़ के आप उठ गए हैं, और फिर 9वीं रकत पढ़कर तशहुद बैठे हैं और फिर सलाम फेरा है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5, 7 और 9 इकट्ठे पढ़े हैं। वैसे मामूल एक पढ़ने का था 2-2 रकातों के बाद। और अगर 3 वितर पढ़ने हैं तो 3 वितरों का तरीका जो अल्लाह के नबी से सही सनदों से साबित है वो यही है कि 2 रकातें आप अलग पढ़ें, 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर दें, और एक वितर अलग से पढ़ें, एक रकत अलग से पढ़ें। ये 3 वितर हो जाएंगे। एक ही सलाम के साथ 3 वितर पढ़ना, इसके 2 तरीके हमारे मुआशरे में राइज हैं। एक तरीका है कि लोग 2 रकातें पढ़ के तशहुद बैठते हैं और फिर सलाम फेरने के बगैर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह वितर पढ़ते हैं। यह तरीका तो प्यारे पैगंबर की हदीस के सरीहन खिलाफ है, क्योंकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितरों को मगरब की नमाज के मुशाबे बनाने से मना फरमाया है, और यह सरीहन मगरब की नमाज के मुशाबे हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि दूसरी रकत के बाद तशहुद ना बैठा जाए, डायरेक्ट तीसरी के लिए खड़ा हुआ जाए, जिस तरह 5, 7 और 9 में होता है। मगर इस हवाले से जो रिवायात हैं वो सारी की सारी सनदन कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। वो रिवायात उनकी असानीद पाया सबूत को नहीं पहुँचती, इसलिए बुखारी की अहादीस को तरजीह देते हुए जो है ना वो तरीका ये इख्तियार करना चाहिए कि 2 रकतें पढ़कर सलाम फेर दें और आखिर में एक रकत अलग से पढ़ें। ये 3 वितर हो गए आपके। 8 रकतें पढ़ें जिस तरह जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में है, और फिर 2 रकतें पढ़ें, ये 10 हो गई। ये वितरों की 2 रकतें हो गई, और एक रकत अलग पढ़ ली, ये हो गया। बाकी कुनूत वितर ये रुकू से पहले होनी चाहिए या रुकू के बाद होनी चाहिए, इस हवाले से भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। जो अल्लाह के नबी का मामूल था, राजे बात जो है वो यही है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिसको बयान किया है, सही बुखारी में मौजूद है कि आप रुकू से पहले कुनूत वितर पढ़ते थे। 2 कुनूतें हैं इस्लाम में, एक कुनूत वितर है, दूसरी कुनूत नाज़िला है। कुनूत वितर रुकू से पहले होती है और कुनूत वितर रुकू के बाद होती है। और कुनूत वितर जब अकेली कुनूत वितर पढ़नी है रुकू से पहले, तो ऐसे करके हाथ भी नहीं उठाना और ऐसे करके हाथ उठा के भी नहीं बांधना, बस हाथ बंधे बंधे ही अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदाया शुरू कर देना है कुल हुवल्लाहु अहद से फारग होने के बाद, तो फिर रफ़ा दैन करके रुकू चले जाना है। ये है कुनूत वितर। हाँ, अगर कुनूत नाज़िला भी पढ़ना चाहता है कोई इमाम वितरों के अंदर, तो फिर रुकू के बाद हाथ उठाकर पढ़ी जा सकती है कुनूत नाज़िला के साथ। तो ये है कुनूत का वितरों का तरीका जो मैंने आपको बता दिया, और दुआ का महल भी बता दिया।